हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे अपने क्लास की ओर। सबसे पहले गिना जाने वाला वो क्या होता है? अग्रगण्य कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जिसका वर्णन वचनों से संभव ना हो, वो क्या है? अनिर्वचनीय है। और अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, वो होता है आशंका। ठीक, और फिर देखेंगे जो शरण में आ गया हो, वो क्या कहलाता है? शरणागत। ठीक है, और भविष्य में होने वाला होता है भावी। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? भावी। जो देवी शक्ति का उपासक हो, वो होता है शाक्त। और सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन वो होता है अधिनायक। ठीक है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन होता है अधिनायक। और जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, वो होता है ऐच्छिक। और मन, वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा। उत्तराधिकार में प्राप्त धन वो क्या होता है? थाती या फिर रिक्त। और किसी काम में दूसरे से आगे होती है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा। और फिर देखेंगे आया हुआ, आगत होता है। और जो गाया जा सके, गेय। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी होता है। और अपनी प्रशंसा करना, ये क्या होता है? आत्मश्लाघा कहलाता है। जो धरती फोड़कर निकलता है, उद्भिज कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो, वो होता है आहुत। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। और पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? हम वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है, नॉर्थ। ये हो गया साउथ, ठीक, दक्षिण। ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य, मतलब ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर, तो इसके मध्य मतलब इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे? वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। फिर अगला देखेंगे, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा होती है स्पर्धा। ठीक है, और इतिहास से पहले क्या होता है? प्रागैतिहासिक। और जहाँ लोगों का मिलन हो, वो होता है सम्मिलन। और प्रिय बोलने वाली स्त्री होती है प्रियवंदा। ठीक है, प्रियवंदा कहा जाता है। अगला देखेंगे, व्यक्ति जो दूसरा वेशभूषण धारण कर लोगों को हंसाने का कार्य करता है, विदूषक। ठीक, क्या कहलाता है? विदूषक। विष्णु संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला कौन होता है? वैष्णव होता है। ठीक, वैष्णव होता है। और विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ होता है, विवादास्पद। और जो विधि मान्य हो, वैध होता है। ठीक है, मूल बातों को संक्षेप में लिखना होता है, टिप्पणी। और वाणी का विकार होता है वांग्मय। काम के लिए अनुपयुक्त समय वो क्या होता है? वृथा समय। और दूसरे के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर्ता। जो कानून के अनुकूल हो, विधि सम्मत होता है। ठीक है, जो कानून के अनुकूल हो, विधि सम्मत। जिस पर विश्वास किया जा सके, वो होता है विश्वास पात्र। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र। और जिसका कोई अंग बेकार हो गया, वो अपंग होता है। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। ठीक, सदैव रहने वाला होता है शाश्वत। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शशिधर, भगवान शंकर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, वो होता है शंकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म, शीतोष्ण होता है। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित होता है। और जो शोषण करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? जिस पर शोषण किया जाए, वो होता है शोषित। और जिसके द्वारा शोषण किया जाए, वो होता है शोषक। फिर देखेंगे, जो सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता हो, वो होता है समदर्शी। ठीक है, और जो असत्य ना बोलता हो, वो होता है सत्यवादी। ठीक, और अब अच्छे आचरण करने वाला क्या कहलाएगा? सदाचारी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुग्राह्य। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला होता है स्वेच्छाचारी। जो देखेंगे, 2 धाराएं नदियों के मिलने का स्थान, वो होता है संगम। जैसे कि त्रिवेणी संगम में क्या होता है? 3 नदियाँ या 3 धाराएं जहाँ पर मिलती है, वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। ऐसी 2 धाराएं या नदियों के मिलने के स्थान को कहते हैं हम संगम। एक बहुत पढ़ी लिखी स्त्री होती है सुशिक्षिता। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है, वो होता है स्वयं पाकी। और संदेश ले जाने वाला होता है संदेशवाहक। जो संसार का संहार करता है, संहारक। और भला या हित चाहने वाला होता है हितैषी। मिठाई बनाकर बेचने वाला कौन होता है? हलवाई। और भूत वर्तमान भविष्य देखने वाला कौन होता है? त्रिकालदर्शी। ठीक है, वो कौन होता है? त्रिकालदर्शी। जो उलट पलट दिया गया हो, वो होता है
विपर्यस्त, ठीक है, विपर्यस्त होता है। और साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र क्या होता है, चीवर, ठीक। और जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो, उच्छिप्त। जंजीर हाथी बांधा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आलान कहते हैं, ठीक है। जिससे हाथी को बांधा जाता है उस जंजीर को क्या कहा जाता है, आलान। फिर देखेंगे बिना पलक झपकाए उसको हम क्या कहेंगे, निर्निमेष या फिर अपलक। और एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला होता है यायावर। और अपनी ही बल पर निर्भर रहने वाला होता है स्वावलंबी। अगला देखेंगे फिर, स्पष्ट बात या बातें कहने वाला क्या होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। और गुण दोष की परख करने वाला होता है समालोचक। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य, ठीक। जब किसी की तुलना में अन्य या दूसरा ना ठहरे, अन्यतम। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसूता। अगला देखेंगे, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो क्या कहलाता है, प्रतिवादी। बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, वो होता है कुख्यात। जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित। दिशा का ज्ञान कराने वाला होता है दिशा का ज्ञान कराने वाला होता है दिशा सूचक। बनावटी वेश में रहने वाला होता है छद्मवेशी। अन्यत्र चले जाने वाला होता है पलायनकर्ता। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है जितेंद्रिय। जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश ना हो, अंधकार। जिसकी सीमा ना हो, असीम। कार्यक्रम की गतिविधियों को जांचना क्या कहलाता है, निरीक्षण। और हर एक पल या हर समय, अहर्निश। जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। जिसका कोई पता ठिकाना ना हो, लापता कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। ऐसा काम जिसे पूरा करने में शरीर क्या हो, थक जाए, वो होता है आयास। अगला देखेंगे फिर, बिना प्रयत्न से सरलता से मिले, वो होता है अनायास। और अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता है सुपथगामी। शत्रु को मारने में समर्थ होता है शत्रुघ्न। और समय अनुसार होने वाला होता है सामयिक। अगला देखेंगे, जिसका गर्दन सुंदर है, वो होता है सुग्रीव। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को कहते हैं नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वो होता है देशद्रोही। अगला देखेंगे, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, उसे हम क्या कहते हैं, छेपक, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, छेपक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं, अधिनियम। जो किसी तर्क या प्रमाण के बिना स्वयं ही प्रमाणित हो, स्वयं सिद्ध, ठीक। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं, अंतः कथा। वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, दिवालिया। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास को क्या कहेंगे, निःश्वास, ठीक है। वो क्या होता है, निःश्वास। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक सटीक शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, जिसका पेट बड़ा हो, लंबोदर। जिसकी सीमा ना हो, असीम। बहुत से रूप धारण करने वाला होता है, बहुरूपिया। इसी के अंतर्गत देखेंगे, जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित होता है। बुराई के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है जितेंद्रिय। अगला देखेंगे फिर, जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, अतीन्द्रिय। और जिसे हराया ना जा सके, अपराजेय। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। फिर देखेंगे, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। और बनावटी वेश में रहने वाला होता है छद्मवेशी। मीठा बोलने वाला होता है मधुरभाषी या मृदुभाषी। फिर देखेंगे, जहाँ पहुँचा ना जा सके, वो होता है अगम्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री होती है वीर प्रसूता। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अन्योन्याश्रित। फिर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सटीक शब्द लिखना है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है, वो होता है मुमुक्षु, ठीक है। और प्रिय बोलने वाली स्त्री होती है प्रियवंदा। ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है आस्तिक। और जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता, उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। दिशा का ज्ञान कराने वाला होता है दिशा सूचक या फिर दिक् सूचक। किसी के अधीन रहने वाले होते हैं अधीनस्थ। जिसे कहा गया हो, वो कथित, ठीक है। जिसे कहा गया हो, कथित। जिसका संबंध धरती से हो, पार्थिव। और नवीन उत्पत्ति वाला होता है नवजात, ठीक है। नवीन उत्पत्ति वाला नवजात। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो, वो आहुत। अधिक समय तक जिंदा रहने वाला होता है जीविषा, ठीक। इसका आप वर्तनी भी देख सकते हैं, जीविषा कैसे लिखा जाएगा। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि को क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। और युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु। फिर देखेंगे, जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो ममत्व से रहित हो,
निर्मम। भूत भविष्य और वर्तमान को देख लेने वाला होता है त्रिकालदर्शी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो वो होते हैं लौह पुरुष। फिर देखेंगे किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को क्या कहते हैं, अंतः कथा। और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अंकिचन। वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित किया गया हो, दिवालिया। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निःश्वास। अगला देखेंगे फिर बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। अहर्निश होगा, निर्विकार होगा, निर्निमेष हो गया या फिर निरीक्षण। सही उत्तर होगा इसका निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष होगा, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अनायास, अप्रत्याशित या प्रत्याशित या फिर आयास। सही उत्तर होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसका पति जीवित हो, ठीक है, उसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है। विधवा तो जिसका पति मर गया हो, विधुर जिसकी पत्नी मर गया हो उसको हम क्या कहते हैं, विधुर, ठीक है। और जिसका पति जीवित है वो क्या कहलाता है, सधवा, ठीक है। जिसका पति जीवित हो वो सधवा। पतित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा डी ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिसका पति जीवित है वो क्या कहलाता है, सधवा, ठीक है। जिसका पति मर गया है विधवा और जिसकी पत्नी मर गई है वो विधुर कहलाता है। फिर देखेंगे जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चुनाव करना है। अतिव्ययी जो अधिक खर्च करता है, अपव्ययी जो कम खर्च करता है, या अतिव्ययी या फिर मितव्ययी। मितव्ययी कहेंगे, ठीक है। मितव्ययी मतलब जो कम खर्चा करता है, कम खर्च करता है उसे हम क्या कहेंगे, मितव्ययी, मितव्ययी। फिर देखेंगे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंद्रियजीत या फिर इंद्रियातीत या फिर इच्छाधारी कहेंगे या फिर इंद्रिया निग्रह कहेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा, ठीक है। इंद्रियातीत कहते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो कहलाता है इंद्रियातीत। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका, ठीक है, उपत्यका। फिर देखेंगे जो दूर की सोच ना सके उसको हम क्या कहते हैं, जो दूर की सोच दूर की नहीं सोच सकता, जो दूर की सोच ना सके। अविवेकी, अनाग्रह सोची या दूरदर्शी। जो दूर की सोच सके वो होता है दूरदर्शी। तो जो दूर की ना सोच सके ऐसा कहा गया तो ये होगा अनाग्रह सोची, ठीक है। अनाग्रह सोची वह होगा जो दूर की सोच ना सके, और जो दूर की सोच सकता है उसको हम क्या कहेंगे, दूरदर्शी। अगला देखेंगे जो शरण में आ गया हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, उसको हम क्या कहेंगे, शरणागत, ठीक है। शरणदाता जो शरण में आए हुए को आश्रय दे वो होता है शरणदाता, ठीक है। तो ये होगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की समभूमि के लिए एक शब्द बताना है, अग्रगण्य होगा या आदित्य का होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आदित्य का होता है पहाड़ के ऊपर की भूमि। फिर देखेंगे गुण दोष की परख करने वाले के लिए बताना है एक शब्द। जो गुण दोष की परख कर लेते हैं वो चित्रान्वेषी होता है या स्पष्ट वक्ता। स्पष्ट वक्ता कौन होता है, जो स्पष्ट बोलता है, और समालोचक कहलाएंगे जो गुण दोष की परख करने वाला होता है। नर पक्षी मनुष्य अथवा जो नर मांस खाने वाला होता है उनके लिए एक शब्द बताना है। पिच्छिल होता है, पिपासित होता है, पिशितासन होता है या पिगिमा होता है, तो पिशितासन होता है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द होगा पिशितासन। नर भक्षी मनुष्य या फिर जो नर मांस खाता है उसको हम क्या कहते हैं, पिशितासन कहते हैं। अगला देखेंगे जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। जिसका कोई पता ना हो वो होता है लापता। फिर देखेंगे अपठित शब्द का अर्थ, जो कहा ना जा सके, जो सुना ना जा सके, जो पढ़ा हुआ ना हो, जो किया ना जा सके। तो जो पढ़ा हुआ ना हो वो क्या होता है, अपठित। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रख लेते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।